ये है आज तक का मैंने बनाया हुआ सबसे बिगेस्ट आरसी प्लेन। इस प्लेन का दोस्तों टोटल विंग स्पैन है 2 मीटर, यानी मेरे हाइट से भी ज्यादा, और इसकी जो फ्यूजलाज की लेंथ है वो भी अराउंड 185 सेंटीमीटर्स है। तो इसका जो डिटेल है, लेंथ, ब्रेड्थ और जो भी मेजरमेंट्स है वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसमें यूज किए जाने वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करूंगा। लेकिन बेसिकली जो बिल्डिंग मटेरियल मैंने यूज किया है इस प्लेन को, पूरे प्लेन को बनाने के लिए, वो है 5mm का डेप्रॉन शीट। आज तक के मैंने जितने भी प्लेन्स बनाए हैं वो सारे के सारे डेप्रॉन शीट से बनाए हैं। अभी अगर प्लेन की टोटल वेट की बात करूं तो वो है अराउंड 2 to 2.5 kgs का। पहला जो प्लेन मैंने बनाया था उसमें लैंडिंग गियर्स 2 पीछे के साइड में थे और एक आगे के साइड में था, लेकिन इसका सीजी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो थोड़ा सा बैक साइड चला गया था, जस्ट ड्यू टू सम वेट इश्यूज एंड बैलेंस इश्यूज। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, टू ब्रिंग द सीजी टू नॉर्मल प्लेस, मैंने ड्यूरिंग मेडन फ्लाइट इसका जो पीछे का लैंडिंग गियर था उसे कट कर लिया था। लेकिन फ्रेंड्स मेरा सामने का लैंडिंग गियर निकालना रह गया था, जिसकी वजह से जो फर्स्ट मेडन फ्लाइट की लैंडिंग थी वो डायरेक्टली नोज पर हुई और सामने के लैंडिंग गियर की वजह से सामने का जितना भी बॉटम का पोर्शन था वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, बट रेस्ट ऑफ द प्लेन वाज एकदम परफेक्ट। तो सेकेंड फ्लाइट के टाइम मैंने थोड़े से मॉडिफिकेशन किए जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसके अंदर मैंने 2 मोटर्स यूज की है, जो है 5010 750 फ्लाईकैट की आई रोटर, जिसको कनेक्ट किया है एक 40 एम्प्स का रेडी टू स्काई का ESC। इस कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सेटअप को मैंने 4S बैटरी से पावर किया था। मेरे पास यहाँ पर लेमन की 4S बैटरी है, तो 4 सेल 2300 mAh की मैंने बैटरी यहाँ पर यूज की है। प्रोपेलर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4.7 यानी 14 इंच का प्रोपेलर और 4.7 इंच की पिच, वो वाला मैंने यहाँ पर प्रोपेलर यूज किया है। अभी बात करते हैं सर्वोस की। तो सर्वोस मैंने यहाँ पर टोटल 4 यूज की हैं, 2 एलेरॉन्स के लिए, एक एलिवेटर के लिए और एक रडर के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ऑरेंज की मेटल गियर सर्वो यूज की है। मेटल गियर मैंने इसलिए यूज किया है फ्रेंड्स बिकॉज ये बड़ा प्लेन है, इस पर जी फोर्सेस भी थोड़े ज्यादा रहेंगे, क्योंकि अगर 2 किलो का प्लेन है वो टेक ऑफ करता है तो उस पर जी फोर्सेस उससे डबल भी हो सकते हैं। प्लास्टिक गियर की सर्वो यूज करते हैं तो कभी कभी उसके अंदर के गियर टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंट्रोल सरफेस प्रॉपरली वर्क नहीं करता और उस केस में प्लेन क्रैश हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने रिस्क नहीं लिया है, मेटल गियर सर्वो यूज की है। ऑरेंज के थोड़े से महंगे हैं बट वर्थ। जहाँ पर मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट प्लेन फ्लाई करते समय मैंने जो लैंडिंग गियर था वो बैक साइड रखा था। तो सेकंड फ्लाइट के टाइम फ्रेंड्स मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं लैंडिंग गियर, जो मेन 2 लैंडिंग गियर्स होते हैं, उन्हें फ्रंट साइड डाल देता हूँ और रेयर साइड में एक टेल ड्रैगर व्हील लगा देता हूँ। मेरी एक मोटर जो स्पिन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा प्लेन टर्न होता है। इन शॉर्ट आई जस्ट वांट टू टेल कि ये जो टेल ड्रैगर होता है वो खुद से नहीं घूमता है, वो अकॉर्डिंग टू मोटर घूमता है। तो ये वाला जब मैंने सेटअप किया एंड आफ्टर डूइंग दिस सेटअप आई डिड द सेकेंड फ्लाइट जो अपडेटेड फ्लाइट थी, तो दैट वाज बेटर देन द फर्स्ट वन। अभी जो लैंडिंग गियर है उसके लिए मैंने एल्यूमिनियम की 5mm की स्ट्रिप यूज़ की है, जो मैंने लोकल हार्डवेयर स्टोर से खरीदी थी, और उसको बेंड करके मैंने इसमें RC कार के व्हील्स लगाए हैं जो थोड़े से हेवी है, और इसका CG भी मुझे आगे चाहिए था, सो दैट हेल्प। और वो ऑफ रोड है तो मिट्टी में, नॉर्मल ज़मीन पर भी या कंक्रीट रोड पर भी वो व्हील्स प्रॉपरली वर्क करते हैं, जल्दी खराब नहीं होते, उनमें छोटे छोटे स्पाइक्स भी होते हैं। सो दोज व्हील्स आर परफेक्ट फॉर दिस प्लेन। तो इसे मैं कहीं पर भी लैंड कर सकता हूँ। आप देख सकते हो लैंडिंग के टाइम में 5mm की भले वो जो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप है थोड़ी सी बेंड होती है, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। यू कैन सिंपली हाथ से ही आप उसे शेप कर सकते हो और ज़्यादा लाइक टूल्स की भी ज़रूरत नहीं है। एंड वंस दैट इज़ डन, वो बहुत ही लाइट वेट है। तो ये जो कंप्लीट प्लेन का मेरा सेटअप था वो रेडी है। नाउ आई जस्ट नीड टू अटैच सम एक्स्ट्रा स्टफ्स, लाइक इसमें LED लाइट्स, जैसे मैंने बीकन लाइट्स लगाए हैं वैसे भी LED लाइट्स भी मैं इसमें लगा सकता हूँ। उसके बाद में स्मोक का भी यूज़ कर सकता हूँ और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं इसके साथ कर सकता हूँ। सो बेसिकली फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स आई यूज, और थोड़ा सा एक ओवरऑल मैंने बता दिया है कि इस प्लेन को बनाने के लिए कौन से मटेरियल यूज़ किया है। लेकिन इन डीप इस प्लेन का जो बिल्डिंग वीडियो है वो भी शॉर्ट में ही रहेगा, बट स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें की है मैंने, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ये जो प्लेन है वो मैंने खुद बनाया है और इसे बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगा है, बट दिस इज द बिगेस्ट RC प्लेन आई मेड सो फार। बट नाउ आफ्टर मॉडिफिकेशन दिस प्लेन हैज बीन बेस्ट। नाउ देयर आर मेनी मोर प्रोजेक्ट्स, आगे बहुत सारे प्लेन्स के वीडियोस मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस प्लेन से रिलेटेड कोई भी डाउट होंगे तो बताना।